हेलो दोस्तों, सॉरी। बीच में वीडियो रुक गया था जो हम बौद्ध धर्म वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। तो अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे जहाँ से वो वीडियो रुका था। तो इसे मैं थर्ड पार्ट करके बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। हम बात कर रहे थे स्तूप। स्तूप क्या होता था? एक तरीके का किसी का ढेर एक अर्ध अंडाकार रूप में बना दिया जाता था। तो उसके नीचे मृतक से संबंधित जो चीज़ें होती थी या उसकी जो वस्तुएं थी या उससे चुनी हुई अस्थियों को रखा जाता था। ठीक है। तो जो स्तूप शब्दों का पूछा गया है कि अब स्तूप बौद्ध धर्म से पहले भी था। हाँ, बिल्कुल। स्तूपों का कॉन्सेप्ट देखो, हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोगों को ना हम जहाँ जलाते हैं या दफनाते हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा स्तूप जैसा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। आपने देखा होगा गाँव क्षेत्र में। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है। वहाँ पे जो भी हमारे लोग, परिवार के लोग जो चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के, उन लोगों की बाद में वहाँ पे समाधि उस तरीके से कॉन्सेप्ट में स्तूप की जैसा निर्माण कर देते हैं, है ना। कच्ची ईंटों से या फिर नॉर्मल मिट्टी से ही बना देते हैं। तो जो स्तूप जैसी संरचना थी वो इससे पहले भी विद्यमान थी। अब बात करते हैं कि जो ज़्यादातर स्तूपों का हम कॉन्सेप्ट किसके साथ देखते हैं? बौद्ध धर्म के साथ देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में इसमें क्या किया गया है, तो जो मृतक होते थे उससे संबंधित जो उनकी प्रिय वस्तुएं होती थी या उससे संबंधित जो स्मृतियां थी उनसे संबंधित, या उनकी जो बची हुई राख जिन्हें फूल कहते हैं हिंदू धर्म में, इनको हम पवित्र हरिद्वार की गंगा नदी में विसर्जित करते हैं, या फिर कुंभ में, या जहाँ भी जो उनकी पवित्र जगह है वहाँ हम पानी में उनको प्रभावित कर देते हैं, अस्थि कलशों को। वो वहाँ पे क्या करते थे, स्तूप जो बनाते थे उसके नीचे अर्ध को अंडाकार जो संरचना बनती थी उसके अंदर उनको रखा जाता था। तो एक शारीरिक स्तूपों में क्या करते थे, बुद्ध से शरीर के धातु के दांत, उनकी हड्डियां जो थीं उनको रखते थे। परिभोगिक स्तूप वो वस्तुएं जो बुद्ध जी द्वारा यूज की गई थी उनका उनको नीचे रख के उसके ऊपर स्तूप बनाते थे। उद्देश्य का मतलब जीवन से जुड़ी हुई बुद्ध के उपदेशों या उनके घटनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की स्मृतियों को उसके नीचे रखते थे। और एक था पूर्जार्थक स्तूप, जो कि धनवान व्यक्ति जो कि बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे उनके द्वारा बसीभूत होकर, श्रद्धा के बसीभूत होकर ऐसे स्थानों का निर्माण किया गया था। अब महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि जो स्तूप होता है उसमें कुछ चीज़ें जो उनके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। रेलिंग क्या है? रेलिंग वेदिका से बोलते हैं। इसका निर्माण स्तूप के चारों तरफ एक पाथ के रूप में किया गया था। ठीक है। तो मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है स्तूप। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ। ये एक स्तूप का फिगर है। ठीक है। सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उसमें सबसे पहले हमने रेलिंग की बात की थी। तो ये जो लगा है ना पास में, ये ऐसे करके रेलिंग सी बना रखी है, दैट इज कॉल्ड रेलिंग। उसके बाद हमने इसमें एक और दूसरी चीज़ देखी, जो अंडाकार इसका शेप है, दैट इज द अंडाकार शेप। ठीक है। उसके बाद आप इसमें और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देखिएगा जो मेधी बना रखे हैं, सीढ़ियाँ सी बना रखी हैं, ये जो रेलिंग बना रखी है ये अंडाकार शेप। और उसके ऊपर देखिए इसमें हर्मिका होगा एक जगह पे। जो ये शेप जो बना रखी है, ये वाली शेप, ये हर्मिका कहलाती है। ठीक है। अब देख रहे हैं ना हर्मिका। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसमें देखिए ये जो मुख्य द्वार था, प्रवेश द्वार, इसको प्रवेश द्वार, इस पे बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी रहती थी। ओके। उसके बाद सबसे टॉप पे आप देखेंगे इसमें छत्र था। छत्र टॉप पे, सबसे टॉप पे, ये सबसे ऊपर देखो छत्र है। ये इस तरीके से एक पूरा स्तूप का निर्माण किया जाता था। डिफरेंट डिफरेंट ईस्टर्न तोरण, प्रवेश द्वार, वेस्टर्न तोरण, और जहाँ से चढ़ना है वो आपका साउथर्न तोरण, इस तरीके से इनका निर्माण होता था। ओके। तो अब ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी थी? मेधी कुर्सी, जिस चौतरे पे वो बनाया हुआ था, अंडाकार अर्ध अंडाकार शेप था, रेलिंग देख ली इसमें हमने। उसके अलावा हम इसमें और क्या चीज़ें देखें? जो स्तूप हर्मिका, तो और सोपान हमने देखा, मेदी पर चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी।
ठीक है। अब बात यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन बनाया है कि चैत्य क्या होता है और बिहार क्या होता है। बिहार हमने आपको बताया था वो जगह जहाँ वो वर्षा ऋतु में और ठहर जाते थे, जो भिक्षु भिक्षुणी थे वो लोग, जब उनके लोग घूम घूम के अपनी शिक्षाएं दे रहे थे बौद्ध धर्म की। तो बिहार जैसे बेड़ूवन किसने दिया था? बिम्बिसार ने। ऐसे ही कुटाक सागर किसने दिया था? लच्छी वैशालियों ने दिया था। ऐसे ही एक और था घोस्ताराम, किसने दिया था? उदयन ने। ऐसे ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बिहार वो जगह होती थी जहाँ बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते, जिसे बिहार कहा जाता था। चैत्यों का उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही बिहार का निर्माण होने लगा। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य का सार्वत्रिक शब्द था चिंता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर होता था जिसमें बैठकर जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे वो साधना करते थे, ठीक है। एक तरीके वो मेडिटेशन करते थे। तो एक पूजार्थ स्तूप को ही हमने क्या बोल लिया? चैत्य कहा जाता था, जहाँ पूजा अर्चना होती थी, ठीक है। अब कुछ प्रसिद्ध जगह हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बौद्ध स्थल जैसे महाबोधि मंदिर बिहार है, द वॉट थाई मंदिर और महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश है। संकिसा जो कि मध्य मैनपुरी के आसपास एक जगह है वहाँ पे है। चौखंडी स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए धमेक स्तूप पूछ लेंगे, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नाम ड्रोलिंग न्यांग मापा मोनेस्ट्री कर्नाटका में है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में रही है। सांची हो, बरहूत हो, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता एलोरा बाघ और बराबर की गुफाएं इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में हुआ है। अब जो हम बौद्ध संगतियां आपको बार बार बताते थे उनके बारे में यहाँ पे छोटे से ब्रीफ में हम देख लेते हैं इसको तेजी से। देखो, पहली जो बौद्ध संगति होती है वो राजगृह में होती है, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। कब होती है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी, उसी साल होती है। कहाँ होती है? अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का द्वितीय बंदा होता है, जो अपने बिंबिसार पिताजी को मार के बनता है, पितृहंता। इसको इसीलिए पितृहंता का नाम भी दिया गया था। किसकी अध्यक्षता में की जाती है? महाकश्यप की अध्यक्षता में, जहाँ बुद्ध के उपदेशों को सुर पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था, ठीक है। द्वितीय वैशाली में होती है, जहाँ पर 383 बीसी में काल अशोक जो होता है, ठीक है, काल अशोक, उसके कालखंड में की जाती है। इसे काकवड़ भी बोलते थे, ठीक। कौन करता है? सुबु कामी, जिसे साब कमीर के नाम से भी जानते हैं, उसकी अध्यक्षता में की जाती है। भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थिविर और महासंघिका में विभाजित हो जाता है। अभी हम इस सेक्ट के बारे में ही आगे देखेंगे। उससे बाद देखते हैं तृतीय संगति होती है पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, जहाँ अशोक के टाइम पर होती है। मोगलीपुत्तिस इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर तीसरा उनका जो पिटक है अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक का संकलन इसी में होता है। चतुर्थ होती है कुंडनवन कहाँ था? कश्मीर में, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। कनिष्क राजा होता है और वासुमित्र इसकी अध्यक्षता करता है। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। हीनयान में वस्तुतः स्थिरवादी तथा महायान में महासंघिका के लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यूपीएससी फिर से एक बार क्वेश्चन बनाता है और फिर बेसिक फाउंडेशन से ही क्वेश्चन बना रहा है बार बार। वो उसने कहा कि आप ये बताइए हीनयान महायान में क्या अंतर है। तो जो हीनयान संप्रदाय है उसके दो प्रमुख सब सेक्ट थे, वो थे वैभाषिक और सौतांत्रिक और वैभाषिक, ये दो प्रमुख हीनयान के संप्रदाय थे। याद रखिएगा इनको। स्थिविरवादी या सर्वासितवादी या सम्मितीय हीनयान के अन्य उप संप्रदाय हैं। देखिए,
जब तृतीय संघ होता है काल अशोक के टाइम पर, तो स्थिविर और महासंघिका में बट जाता है ये। तो स्थिरवादी ये किस में शामिल हो जाते हैं? हीनयान में। और इसी में था सर्वस्त्यवादी और समितीय, जो हीनयान के प्रमुख उप संप्रदाय होते हैं। और दो और मुख्य कौन कौन से होते हैं? सौतांत्रिक, वैभाषिक। ठीक है, याद रखिए। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तिकवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्व क्षणिक नहीं है। जो भी फिनोमिना है उसके अवयव जो हैं पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अपव्यय रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। वो कहते हैं कोई भी चीज़ पूरी तरह से विनाशमान नहीं है, क्षणिक नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो प्रमुख भाग हैं। शून्यवाद जिसे मध्यमिका, जिसकी खोज किसने की थी? नागार्जुन। और विज्ञानवाद या योगाचार है। योगाचार विज्ञानवाद या मध्यमिका या शून्यवाद है, वो महायान की प्रमुख दो भाग हैं। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में, जबकि महायान में देवता के रूप में, मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। महायान में, हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में पूजा जाता है या उनको सम्मान दिया जाता है, उनके आदर्शों को माना जाता है। जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है बुद्ध की। तभी तो गंधार मथुरा कला शैली, इसमें गंधार में सर्वाधिक बुद्ध के मूर्तियां बनी हैं। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। तभी यहाँ पर एक और चीज निकल के आएगी, वो है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। वो कहाँ से आता है? महायान। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को उस राह पे लेके जाना है जिस राह की बात बुद्ध जी ने की। वो कौन से? मुक्ति का मार्ग। ठीक है, वो दिखाएंगे हम आपको। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना की मौजूदगी बताई गई है। अब बोधिसत्व क्या है? महायान का आदर्श बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। एक गुरु की तरह बताया गया है कि प्रबोध जो मार्ग है, जहाँ वो इनलाइटन होंगे, उस मार्ग पर चलने में वो हेल्प करेंगे। के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्ति विलंबित करते हैं, और स्वयं की जो निर्माण की प्राप्ति है उसको थोड़ा डिले कर देते हैं कि दूसरे और लोगों को वो निर्माण दिला सकें। यह मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते थे। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, जिसे पदमपाणि अथवा अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय, भावी आदि के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि नेक्स्ट बोधिसत्व कौन होगा? मैत्रेय। तो अब पूछा सकता है कि बोधिसत्व इनमें से कौन बोधिसत्व के नाम है? 3-4 नाम दे देंगे आपको, 1 2 3 4 करने को बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अवलोकितेश्वर जो है उनका एक नाम दिया गया पदमपाणि, याद रखिएगा। अमिताभ नाम याद रखिएगा। मंजुनाथ नाम याद रखिएगा। मैत्रेय जो भावी नाम है उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है बोधिसत्व के 11 सिरों का जो अंकन हमें कहाँ मिलता है? कन्हेरी की जो शैलकृत गुफाएं हैं, कन्हेरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको याद रखिए। हम कन्हेरी महाराष्ट्र में है, और यहाँ से हमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। अब बात आती है, एक और संप्रदाय आता है इसमें। वो संप्रदाय है 7वीं और 8वीं सदी में आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आता है। परिणाम ये होता है कि एक नया संप्रदाय उदय होता है हीनयान महायान के अलावा, जिसे बोलते हैं वज्रयान। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हीनयान महायान के अलावा बौद्ध धर्म का तीसरा और कौन सा संप्रदाय है? क्वेश्चन दे देंगे, उल्टे सीधे कुछ भी दे देंगे, एक उसमें वज्रयान भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए वज्रयान जो थर्ड कब बना? 8वीं 8वीं सदी में, बहुत 7-8 सदी बाद उसका 700-800 साल बाद उदय होता है। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय होता है। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष बताते हैं। और यहाँ से ठीक है, इस संप्रदाय का सिद्धांत मंजुश्री, मूल कल्प या गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। गुहा समाज नामक जो ग्रंथ है या मंजुश्री मूल कल्प नामक जो ग्रंथ है, वहाँ से हमें वज्रयान के बारे में पता लगता है। इसमें तंत्र मंत्र, अलौकिक शक्तियाँ मतलब जादू टोना, इन सब चीज़ों पर बल दिया गया है। और बुद्ध को देवी तारा से जोड़कर देखा गया है। ठीक है, देवी तारा का नाम याद रखिए, वो वज्रयान से संबंधित है। वज्रयान साधु गुहा साधना का
प्रयोग करने लगे और पंचमकार मद मास मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। पर देखिए आप यहाँ पे मास का, मद का, मैथुन का, मत्स्य का, मुद्रा की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय काल चक्रयायन अस्तित्व में आता है। इसमें सर्वोच्च देवता श्री काल चक्र को माना गया है। यह तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य के बारे में हमें थोड़ी सी और डिटेल में बात करनी होगी। फिर हम इसकी लोकप्रियता के कारण समझेंगे और इसके पतन के बारे में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत बौद्ध संगतियां हुई थी। अब बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति जो होती है वो अजातशत्रु के टाइम पे होती है। तो जो बौद्ध संगतियां हो रही थी वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य था उनका भी संकलन हो रहा था। तो हम कहते हैं अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति की, ठीक है, राजगृह में। तो उसमें 2 बौद्ध ग्रंथ, 2 पिटक का संकलन हुआ। एक था तुम्हारा विनय पिटक, एक सुत्त पिटक। अब और तीसरा जो अभिधम्म पिटक होता है वो अशोक की तृतीय संगति होती है और उस टाइम पे होता है। तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए कि इनके अंदर दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो जो सुत्त पिटक है, जो सुत्त पिटक उसका मतलब होता है धर्मोपदेश। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और इस पिटक को भी 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय, मुंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो जो महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय है वो है अंगुत्तर निकाय, बिकॉज इसमें 16 जनपदों का जिक्र किया गया था 6वीं शताब्दी में। ओके, उसके बाद आता है और इसकी रचना किसने की थी, ये बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वो रचना इसकी की गई थी आनंद के द्वारा। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई थी। तो सुत्त पिटक की जो रचना की थी वो आनंद ने की थी। ठीक है, उसके बाद आता विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया है कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम कायदे हैं, जो संघ में रहने के जो नियम कायदे हैं, अनुशासन संबंधी, भिक्षु भिक्षुणियों के जो मठ में रहने के, संघ में रहने के कुछ अनुशासन के संबंधी नियम दिए थे और वो सब विनय पिटक के भाग थे। इसकी रचना उपाली ने की थी। ठीक है, किसने की थी? उपाली ने। अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के उपदेशों और सिद्धांतों और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या करता है। इस मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय होता है और इसको मानते हैं मोगली पुत्तिस, जिसकी अध्यक्षता में तृतीय संगति हुई थी, उस टाइम को मानते हैं और इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है बौद्ध मतों की, उनकी उपदेशों की, उनके सिद्धांतों की। ठीक है, अब त्रिपिटक के भी अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो पाली भाषा में लिखे गए थे, जहाँ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी मिलती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो प्लीज वी फोकस ऑन दैट एरिया सो मच कि हमारे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इनके साहित्य से क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल्स में आपको लोगों को बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो एक ग्रंथ है वो है मिलिंद पानो। आई थिंक इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। ये 2 लोगों के बीच की एक वार्तालाप थी, उसका संकलन है। वार्तालाप इसके बीच थी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन। नागार्जुन लिख देगा कि नागार्जुन और उसके बीच में थी। तो अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है कि मिलिंद पानो जो ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके बीच किन लोगों के बीच चर्चा हुई थी, तो यूनानी शासक था मिनांडर और उसकी चर्चा बात हो रही होती है बौद्ध भिक्षु नागसेन से। तो बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन है पूरा इसमें। अब देखिए, दीपवंश महावंश, ये 2 और महत्वपूर्ण हैं। सिंघल द्वीप कौन है? भारत के साउथर्न पार्ट में एक छोटा सा द्वीप समूह है, द्वीप है, जैसे एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड एज श्रीलंका।
और लंका से ही संबंधित हमारे पौराणिक टाइम में जो रामायण, हमारी रामायण है, वहाँ पे रावण का जिक्र है सोने की नगरी से। तो यहाँ पर सिंगल द्वीप है क्योंकि वहाँ सिंगल जाति के लोग रहते हैं। सिंगल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने का वाला चौथी शताब्दी ईस्वी में रचित ग्रंथ है दीपवंश। और महावंश क्या है? इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इनके रचयिता मदंत महानाम थे, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि बौद्ध दीपवंश में जो पूरा इतिहास है सिंगल द्वीप का, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। और जो महावंश है उसमें मगध के जो राजाएं रहे उनके कालक्रम क्रमबद्ध सूची मिली है राजाओं की। इनकी रचना मदन महानाम ने की थी। आपको ऐसे भी याद रखना है कि पूछ ले विनय पिटक की रचना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए उपाली ने की थी। और सुत्त पिटक की किसने की थी? दैट इज आनंद। ठीक है, तो अब महावस्तु भी देख लीजिए, ये विनय पिटक से संबंधित एक ग्रंथ है। जातक कथाएं वो कथाएं थी जो हमें एक तरीके से शिक्षाएं उपदेश देती थी और बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बहुत सारी जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं थी कि एक बार बुद्ध किस रूप में पैदा हुए। बहुत सारे जन्म हैं। तो अब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो दिया है, लेकिन कर्म आधारित दिया है। जैसे कर्म करोगे, अगर आपने ऐसे कर्म किए कि आपका अगला जन्म ही ना हो, ठीक है, तो उन्होंने बताया ना तरीके कि आपका नेक्स्ट जन्म ना हो तो आपको कौन कौन से मार्ग अपनाने हैं। सदाचार, नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया है निर्माण प्राप्ति के लिए। ठीक है, जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार ही आपका अगला जन्म जो निर्धारित है। अब बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो मुद्राएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहली है धर्म चक्र मुद्रा। जो बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उस महत्वपूर्ण क्षण को बताती है जब प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे। कौन से उपवन में दे रहे थे? कुरंग। रख सकते हैं, यूपीएससी से पूछ सकता है इतना डिटेल में, और कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, धर्म चक्र मुद्रा है क्या? ये सारनाथ में जब वो धर्म उपदेश दे रहे थे उससे संबंधित एक मुद्रा है। अभय मुद्रा क्या है? महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा और दयालुता और भय मुक्ता का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? ये बुद्ध की भावभंगिमा बौद्ध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा क्या है? बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श, ज्ञान मुद्रा। देखिए, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण, स्पर्श से जो चक्र का निर्माण हो रहा है, और हथेली से सीने का स्पर्श उनकी ज्ञान मुद्रा को दर्शा रहा है। वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। बौद्ध धर्म क्यों इतना प्रसिद्ध हो गया था, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है? वो लॉजिक है कि इसके बहुत ज़्यादा जटिल ना होना, बहुत सिंपल सा था। दार्शनिक भाग भी बहुत सिंपल सा था। भाषा को पाली भाषा में उपदेश देना, प्राकृतिक भाषा पाली भाषा में उपदेश दिया था उन्होंने, प्राकृतिक इन्हें पाली। ठीक है, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। अशोक का हुआ, अजातशत्रु का हुआ, उदयन का हुआ, और मल्ल के राजाओं का भी हुआ। सामाजिक समानता का सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकारता, बौद्ध धर्म का लचीलापन, उनके मध्यम मार्ग का रास्ता, समय समय पर बौद्ध संगतियों का होना, बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के अनुयायियों को दो ग्रुप थे, उपासक जो परिवार के साथ रहते हुए, और भिक्षु जो गृहस्थ जीवन त्याग का सन्यासी वाला जीवन जी रहे थे, उस तरीके से। अब बौद्ध धर्म की उपादेयता और उसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में क्या था कि लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों में पैदावार हुई, और व्यापार सिक्कों के प्रचलन से व्यापारी अमीर और धनवान बन गए। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन का संचय नहीं करना है, क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा और क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणाम स्वरूप धन लोलुपता में थोड़ी सी कमी आती है। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में।
शूद्र ने स्त्रियों, शूद्रों, दासों के लिए भी अपने के दरवाजे समाज के लिए खोलने का प्रयत्न किया। सभी को समानता का कॉन्सेप्ट देने के, पीस का कॉन्सेप्ट देने का काम किया, अहिंसा का कॉन्सेप्ट देने का काम किया, जिससे हीनता से मुक्ति मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या बाद का हो, अपनी नीति में अहिंसा को उसने एक नीति के रूप में लागू किया। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया था। सांस्कृतिक क्षेत्र में कला पे बौद्ध धर्म का आप देखिए कितना प्रभाव है। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन के अनेक पहलुओं को पत्थर पर उकेरा है। उनके द्वारा बनाए गए सांची, भरभूत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर जो भी संरचनाएं बनी हैं वो देखिए। अब देखिएगा इनके पतन के क्या कारण हुए। बाद के समय क्या हुआ, एक तो महायान का आना और वो संस्कृत में चीज़ों का भाषा का यूज किया, जिससे वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो गया उनका आम जनता से। दूसरे धर्मों का भी थोड़ा सा और अपना वर्चस्व स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। बौद्ध धर्म में कर्मकांड स्टार्ट हो गए थे, मठों और बिहार में कुर्तियों के केंद्र बन गए थे, राज्य के संरक्षण का अंत हो गया था। शुंग, कर्ण, आंध्र, सातवाहन, गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा बढ़ोतरी दी। इसके अलावा शैव धर्म के से बौद्ध धर्म की जो कंपटीशन थी, उसमें बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया के जो बोधि वृक्ष को था उसको काट दिया था। मैंने आपको पहले बताया था, शशांक जो था उसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी को भी मज़ा आता है, कंपेयर कराने में यूपीएससी को बड़ा मज़ा आता है। तो यूपीएससी ने यहाँ फिर से बोला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन बन सकता है भाई यहाँ से, ये भी एरिया एक क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ से बना सकता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया है तो आप दो जगह बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक तो इसका एक साहित्य और दूसरा इसका ये जो मैं समानता वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और तीसरा वो जो मैंने आपको उनके जन्म और चिन्ह के बारे में बताया था वो भी आपको याद रखने हैं कि दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों की जो प्रामाणिकता थी उसके प्रति उन्होंने क्या किया, अनास्था प्रकट की। कर्म कांडों के भलीभूत होने का निषेध किया और कर्म और पुनर्जन्म दोनों ही मानते थे। शूद्र और महिलाओं के द्वार मोक्ष प्राप्ति के लिए की संभावना का विरोध किया गया। समानता, शूद्रों और महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं का विरोध किया गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए कि बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव है। असमानता क्या थी, बौद्ध कहते थे निर्माण इसी जीवन में मिल जाएगा, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देता है। बौद्ध ने जाति प्रथा की घोर निंदा की, जबकि महावीर ने नहीं। महावीर ने बौद्ध की अपेक्षा अहिंसा, अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू रिलीजन्स, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आप लोग ऐसे इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि इस चैनल को और ग्रो होने में हेल्प करें, जैसे कि मैं आपको और अच्छे वीडियो बना के आपको सामने लाता रहूं और आपकी इस जर्नी को आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ये मेरा पूरा इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले ही मैंने आपको बताया, मैं कोई भी किसी भी चीज़ के लिए चार्ज नहीं करूँगा। बाद में हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, जो कि 5 टेस्ट की रहेगी लास्ट में, बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल यूपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी के बिहाफ पे हम देंगे। तो आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सबके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।